चलिए ठीक है, शुरुआत करते हैं। चलिए जुड़ जाइए सब कोई, अब दिखेगा आप लोगों को। जिनको पूछना होगा, चलिए अब दिख रहा है ना? अब दिख रहा है? अब पूछना होगा तो माइक अनम्यूट कीजिएगा, ऐसे म्यूट में रखेंगे। ओके, चलिए रेडी हो जाए ना। कल क्लास किए थे आप? कल क्लास किए थे जी? चलिए ठीक है, नेटवर्क आपका बढ़िया से काम नहीं कर रहा है। ठीक है, आगे बढ़ाते हैं। चलिए गौर करिएगा, घात करने का पहला सवाल आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा। ठीक है, तो देखिए इस तरह के प्रश्न को हम कैसे सोल्व करते हैं। देखिए, अगर इस तरह के रूट रहेगा ना, तो देखिए पीछे से पहले देखिए अलग अलग नंबर है। अगर अलग अलग नंबर रहेगा, चलिए म्यूट कर लीजिए, पूछना होगा तब ऑन करिएगा। कॉल अनम्यूट कर लीजिए। ठीक है, पूछना होगा तब यानी कि अति कीजिएगा। चलिए देखिए, अगर इस तरह के प्रश्न रहेगा तो जनरली देखिए इस तरह में बहुत तरह तरह के सवाल पूछता है। तो इस तरह के प्रश्न को हम पीछे से सॉल्व करते हैं। तो देखिए आपका प्रश्न क्या है कि √10 प्लस √25 प्लस √108 दिख रहा होगा, प्लस 154 का रूट प्लस 225। लास्ट में देखिए 225 दिख रहा है ना। इस तरह के प्रश्न को पीछे से सॉल्व करेंगे। आज रूट वाला पूरा सवाल है। ठीक है, इसके पहले जो चल रहा था वो भी देख लीजिएगा, यूट्यूब पे डाला हुआ है। तो देखिए इस तरह के प्रश्न को पीछे से सोल्व करते हैं। तो देखिए 225 का वर्गमूल निकालिएगा तो 15 आवेगा, और 154 और 15 जोड़िएगा तो 169 आवेगा। 169 के वर्गमूल निकालिएगा तब 13 आवेगा, तब 13 108 में जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा? 121 आवेगा। फिर वर्गमूल निकालिएगा, 11 आवेगा। 11 25 में जोड़िएगा 36 आएगा। 36 के वर्गमूल 6 हुआ, 6 और 10 16 हो गया, 16 का वर्गमूल 4 हो गया। तो इस तरह के प्रश्न को पीछे से बनाते आते हैं, सोल्व करते जाते हैं, और वर्गमूल निकाल करके जोड़ते जाते हैं, आपका आंसर लास्ट में आ जाता है। क्या समझ में आई बात? बोलिए कोई बोलिए, समझ में बात आई या नहीं? चलिए अगला सवाल देखेंगे। यहाँ पर भी देखिए उसी तरह का सवाल है। तो पहले 169 के वर्गमूल जब निकालिएगा, 169 का वर्गमूल निकालेंगे तो 13 आवेगा। 13 को 68 में जोड़िएगा तो 8 3 11 81 आ जाएगा। 81 का जब वर्गमूल करिएगा, 81 यहाँ तक आ गया, 81 का वर्गमूल 9 आ जाएगा। और 216 और 9 जोड़िएगा 225, 225 का वर्गमूल 15, 15 और 129 जोड़िएगा। चलिए 144 आ जाएगा ना, 144 का वर्गमूल 12 आ जाएगा। क्या समझ में आई बात? समझ में आ रही है जी? फिर से सर, एक बार फिर से, अभी ज्वाइन किए, एक बार फिर। अच्छा ठीक है, फिर से समझा दे रहे हैं। देखिए इस तरह के जब सवाल रहेगा तो पीछे से सोल्व करते हैं। जब अलग अलग नंबर रूट के अंदर देख लीजिए, सवाल का पैटर्न तो पता चल रहा होगा। अच्छा सवाल क्लियर दिख रहा है कि बड़ा करें? सवाल दिख रहा है क्लियर? क्या है? सर यह सर दिख रहा है। चलिए 169 का वर्गमूल 13 हो गया। 169 का वर्गमूल 13, 169 का वर्गमूल 13, 68 और 13 जोड़िएगा तो 81 आ जाएगा। 81 का वर्गमूल 9 आ गया।
के वर्गमूल 216 और 9 जोड़िएगा तो 225 आएगा। 225 के वर्गमूल 15 हुआ, 15 129 जोड़िएगा 144 आएगा। 144 के वर्गमूल निकालिएगा तो 12 आएगा। समझ में आया? यस सर। चलिए अगला सवाल देखिए। इस तरह के सवाल जब भी रहेगा तो देखिए पहले क्या करेंगे, पीछे से सोल्व करेंगे। तो 225 का वर्गमूल 15 हो जाएगा। देखिए हम लिख रहे हैं, क्वेश्चन पर ही लिख दे रहे हैं। तो 225 के वर्गमूल 15 हुआ, 154 और 15 जोड़िएगा 169 आ जाएगा। 169 के वर्गमूल 13 हो जाएगा। 13 और 108 जोड़िएगा तो 121 आ जाएगा। 121 के वर्गमूल 11 होगा। 11 25 जोड़िएगा तो 36 हो जाएगा। 36 के वर्गमूल 6 हो जाएगा। 6 और 10 जोड़िएगा 16। तो ऊपर में रूट 16 आ गया पूरा कैलकुलेशन करने के बाद। और नीचे जो 8 के घनमूल है तो 16 के वर्गमूल 4 आ गया। 8 का घनमूल 2 हो गया। तो 4 में 2 से भाग दीजिएगा 2 आवेगा। जो कि देखिए ऑप्शन तो पहले से रंगा हुआ है, केवल समझाना है। समझ में बात आई? कोई बोलिए जी ठीक। सर। यस सर। ये आगे कितने व्यक्ति जुड़े हैं? चलिए अब ऐसा सवाल दिया है तो देखिए 16 के वर्गमूल 4 हो गया, 25 के वर्गमूल 5 हो गया। 5 और 4 जोड़िएगा तो 9 और 160 में जोड़िएगा तो 169 आ जाएगा। 169 के वर्गमूल 13 होगा। इस तरह के प्रश्न को हम हमेशा पीछे से सोल्व करते हैं। देखिए एग्जाम में पूछा हुआ भी है। ठीक है, 16 के वर्गमूल 4, 25 के वर्गमूल 5 और 5 4 9 169, 169 का वर्गमूल 13। चलिए अगला सवाल देखेंगे। देखिए उसी प्रकार का सवाल है, अगर किन्हीं को समझ में नहीं आएगी तब पूछेंगे। ठीक है, तो 64 के वर्गमूल 8 हो गया। 81 के वर्गमूल 9 हो गया। 144 के वर्गमूल 12 हो गया। तो 100 यहाँ 513 में 12 घटेगा 501। ठीक है, 501 में भी 9 घटेगा तो 492 आया। हाँ 492 सर, ये में सब से को वर्गमूल किए हैं उसको हम जोड़ते हैं सर जी। 8 9 12 को जोड़ते हैं। अच्छा बीच में माइनस है तो घटाएंगे ना, प्लस रहेगा तब ना जोड़ेंगे, माइनस में है। देखिए 513 हो गया ना, -12 यस -9 -8 ना। यस सर। चलिए तब घटा लीजिएगा तो 484 आ जाएगा। 484 के वर्गमूल करिएगा तो 22 आ जाएगा। यस सर। समझ में आया? यस सर। यस सर। अच्छा कितने लोग जुड़े हैं? ये लोग जुड़े हैं वो तो आपको पता होगा ना सर जी, देख लीजिए ना। यहाँ नहीं दिखता है ना, स्क्रीन शेयर किए हुआ है ना। 8 सर 8। अच्छा सबको आवाज सुनाई पड़ रही है? जी यस सर। किन्हीं का माइक ऑफ भी है। चलिए अब आगे सवाल देखिए, बहुत बढ़िया आ गया। देखिए इस तरह के सवाल को अब देखिए, अब जो है ध्यान से देखिए कि कैसे हम सोल्व करेंगे। अगर अलग अलग रहेगा तो पीछे से सोल्व करते आते हैं। चलिए अब सवाल पूछना होगा तब कौन करिएगा? सब बंद कर लीजिए माइक, माइक सब बंद कर लीजिए, केवल सुनिए अब। ठीक है, देखिए अब जो है रूट के अंदर बहुत से सवाल रहेगा। देखिए पहला सवाल हम दे रहे हैं यहाँ पर 6 प्लस 6 प्लस 6 इस प्रकार के सवाल रहेगा। तो आइए हम इसको पहले ट्रिक ही जानते हैं कि इसके ट्रिक क्या है। तो देखिए 6 के ऐसा गुणनखंड करिएगा, 6 के ऐसा गुणनखंड करना है कि दोनों गुणनखंड लगातार हो। लगातार माने कंटिन्यू, जैसे 3 4 4 5 इस प्रकार से। तो 6 के ऐसा गुणनखंड करना है कि दोनों गुणनखंड लगातार होना चाहिए। तो ऐसा गुणनखंड 2 और 3 आवेगा तो 2 3 6 आ जाएगा कि नहीं। ऐसा दूगो नंबर ढूंढिए लगातार कि गुना करके 6 आ जाए। ऐसा दूगो लगातार नंबर ढूंढना है
कि गुना करके छो आ जाए, दूतिया छो हो गया। अगर प्लस प्लस रहेगा, देखिए यहाँ प्लस प्लस है ना, ये सब प्लस प्लस है, तब प्लस रहेगा तो 2 और 3 में जो बड़ा रहेगा, तब 2 और 3 में जो बड़ा नंबर रहेगा वही आपका आंसर होता है, यानी आंसर इसका 3 आ गया, आंसर हो गया। चलिए और भी सवाल हम देते हैं इस पे, ताकि इतना एग्जाम्पल दे देंगे कि मुहे मुहे बनना शुरू हो जाएगा। चलिए अगर मान लिया जाए कि 20 प्लस 20 प्लस 20 अनंत तक रहेगा, प्लस प्लस के रूप में अनंत तक, ऐसा जब रहेगा तो सोचिए कि 20 के ऐसा गुणनखंड करना है कि दोनों संख्या लगातार हो, तो ऐसा 4 और 5 होगा, 4 पच्चे 20, दोनों लगातार भी है, 4 5 लगातार भी है। अब ये दोनों में जो बड़ा रहता है वही आंसर होता है, तो इसका आंसर आपका 5 आ गया। अब आइए इस तरह के प्रश्न को सोल्व करते हैं। देखिए पहला सवाल z बराबर 20 प्लस 20 प्लस 20 ही दिया है, तब 20 के गुणनखंड ऐसा करना है कि दोनों लगातार हो, तो 4 पच्चे 20, लगातार 4 5 है, तो इसमें आपका 5 आंसर आ गया। क्या समझ गए? कोई जवाब दे दीजिए, यस नो। यस सर सही है, समझ गए। चलिए ठीक है, अगला सवाल आइए। 6 दिया है, देखिए 6 दिया है, तो 6 के ऐसा गुणनखंड करिए कि लगातार हो, तो दूतिया 6 आपका 3 आ गया। बाय द वे जो एग्जाम्पल दिया है वही टकरा गया है, ठीक है। चलिए अब अगला सवाल 1 है। अब देखिए 1 पर जब 1 के ऐसा गुणनखंड करिए कि दोनों लगातार हो, तो ऐसा संभव नहीं है, ऐसा संभव नहीं है, है संभव। 1 के ऐसा 2 गुणनखंड करिए कि अंतर 1 का हो, तो ऐसा संभव नहीं है, ऐसा संभव नहीं है, तो थोड़ा सा वेट करिए, कैसे बनाएंगे पहले देख लेते हैं उस टाइप वाला। चलिए 3 वाला भी वही हाल है, गुणनखंड नहीं होगा, इधर और टेढ़ा चला गया। चलिए इधर और टेढ़ा आ रहा है, सर पहले 2 वाला बता दीजिए, 2 वाला नहीं बताया सर। बता दिए, कौन 2 वाला नहीं बताया? एक 2 वाला नहीं बताया था, सबसे पहले लिखा था क्वेश्चन 2 प्लस 2 वाला, तो उसमें कैसे करेंगे गुणनखंड? 1 प्लस 1 ही नहीं होगा था? अच्छा ठीक, नहीं, इसको 1 गुने 2 कर सकते हैं ना। यस सर, हाँ ठीक है, तो इसका आंसर 2 आ जाएगा, ठीक है। 2 आ जाएगा, ओके सर। चलिए ठीक है, अब देखिए ये तो हम जितना भी बताएं जिसका गुणनखंड हो रहा है, चलिए यहाँ पर लिख दे रहे हैं। देखिए अगर आप लोग लिख नहीं पाएंगे ना, तो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक ना, जैसी सवाल पूरा होगा, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। वैसा गुणनखंड करना है जो लगातार हो, ठीक है, क्या हो? लगातार हो। हाँ लगातार हो, और अगर बीच में प्लस प्लस रहेगा, बीच में अगर प्लस रहेगा तो बड़की आंसर होगा, और माइनस रहेगा तो छोटकी होगा, माइनस रहेगा तो छोटकी, प्लस रहे तो बड़की। समझ में आया? यस सर। अगर यहाँ प्लस की जगह माइनस रहता तो एक आंसर आता। चलिए लेकिन अब जो है ये तो ट्रिकी हो गया, ये जो बता रहे हैं वो ट्रिकी है, ठीक है, एक ट्रिक हो गया ना जल्दीबाजी के लिए। लेकिन अब हम आपको एनालिसिस करते हैं कि जिनको लिखने में मतलब हड़बड़ी होगा या लिख नहीं पा रहे होंगे, वो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। स्क्रीनशॉट लेने के बाद हम फिर आगे यहीं पर एनालिसिस करेंगे, ठीक है। यस सर। चलिए अब हम एनालिसिस सिखा रहे हैं कि आखिर में कैसे करेंगे। ये तो जल्दी में आंसर ला दिए, लेकिन हम लोग अभी स्टडी में है, ठीक है ना, तो हम लोग सब कुछ जानेंगे आखिर ऐसे क्यों होता है ना, ताकि ये भी जान पाइए कि कैसे बनाया जाता है। तो आइए अब इसका हम एनालिसिस कर रहे हैं, एनालिसिस। अब एनालिसिस को ध्यान से देखिए, करना क्या है कि 2 प्लस 2 प्लस 2 अनंत बार है। अनंत कहने का मतलब इसकी गिनती नहीं हो सकती है, तो ऐसा करते हैं, इतना बराबर हम यक्स मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? यक्स। एनालिसिस कर रहे हैं कैसे लाते हैं, तो देखिए यक्स मान लिए। अब रूट हटाने के लिए हमको स्क्वायरिंग बोथ साइड करना होगा,
स्क्वायरिंग बोथ साइड। आइए अब रूट हटाने के लिए स्क्वायरिंग बोथ साइड करना होगा। तब जब स्क्वायर करेंगे तो ई वाला रूट हट जाएगा, यानी शुरू वाला जो देख रहे हैं ए वो हटेगा, केवल ई वाला हटेगा, ठीक है, बाकी रह जाएगा। तो आइए बाकी जब रह जाएगा तो देखिए 2 प्लस अंडर रूट 2 प्लस इसी प्रकार से अनंत तक बच जाएगा, और इधर आपका एक्स स्क्वायर के बराबर होगा। अब जो है सोचिए कि समुद्र में अनंत लोटा पानी है ना, समुद्र है पूरा, इसमें पानी की मात्रा तो अनंत लोटा है। लोटा समझ रहे हैं ना कि नहीं समझ पा रहे हैं? अनंत लोटा पानी है, उसमें 1 लोटा पानी निकाल लीजिएगा तो समुद्र के लेयर पर क्या कुछ प्रभाव पड़ जाएगा? नहीं पड़ेगा। अब सोचिए तब ई अनंत रूट दू अनंत बार था, मात्र एक वो हटा है, लेकिन फिर भी अनंत को बच ही गया, यानी यहाँ से अनंत तक बच ही गया है। तो अनंत बराबर जब यक्स माने तो यहाँ यक्स कर दीजिए, तो 2 प्लस यक्स बराबर यक्स स्क्वायर हो गया। अब जो है यक्स को एक तरफ ले जाते हैं दो सबको, तो यक्स स्क्वायर लिखा, प्लस यक्स उधर गया माइनस यक्स, प्लस 2 इधर गया -2, इतना बराबर 0। अब यहाँ से आप लोग 10th क्लास में द्विघात समीकरण पढ़े होंगे, द्विघात समीकरण पढ़े होंगे कि गुणनखंड करना है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2 बराबर 0। तो गुणनखंड करिए, ऐसा गुणनखंड करना है कि गुना करे 2 और घटावे तो -1 आना चाहिए। तो देखिए इसको गुणनखंड करने के बाद x माइनस 2 और x प्लस 1 आ जाएगा, इतना बराबर 0। अब यहाँ से कहेंगे यदि x माइनस 2 बराबर 0 तो x का मान 2 आ गया। वही यदि दूसरा पर x प्लस 1 बराबर 0 तो x बराबर आपका -1 आएगा। माइनस वाला को इग्नोर कर देना है, ठीक है, ये संभव नहीं है, पॉजिटिव लेना है। तो आपका आंसर 2 आ गया। क्या समझ पाए? जवाब दीजिए, कोई समझ में आया कि नहीं? चलिए समझ में आया जी, कोई बोलिए। हाँ सर आगे बढ़िए। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एनालिसिस कर दिए हैं, ठीक है। हाँ सर चलिए ठीक। चलिए तो ये आ गया है समझ में। तो चलिए एक तरीका और बताते हैं, ठीक, चलिए आगे ही बढ़ा लेते हैं हम। जैसे 20 प्लस 20 प्लस 20 है ना, इसी पर और हम बता रहे हैं, ठीक है, एक तरीके से। और ये तो हम अभी एनालिसिस किए हैं, आप इसको सूत्र का प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है। सूत्र का प्रयोग क्या करना है कि -b और प्लस अंडर रूट 4g प्लस 1 और बाई 2, ठीक है। लेकिन b के जगह हटाइए देगा, 1 कर देगा, ठीक ना, डायरेक्ट सूत्र बता दे रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर डायरेक्ट आंसर आएगा -1 प्लस 4g प्लस 1 बाई 2। देखिए चेक करके आता है कि नहीं। g का मतलब गिवेन नंबर हुआ, g का मतलब क्या हुआ? गिवेन नंबर, दिया गया नंबर। ये गुणनखंड हो चाहे नहीं हो सब में लागू होगा, ठीक है। तो देखिए अब -1 है और प्लस अंडर रूट 4g, तब 4g जब रहेगा, वो 1 है सर कि बी है? अच्छा यहाँ पर देखिए, यहाँ पर मेन है ना कि प्लस माइनस दोनों एक के साथ चलता है। चलिए लॉक हो गया, देखिए यहाँ पर 1 है, ठीक है ना, सर अब दिख रहा है सर, ओके। ठीक। तो देखिए अगर प्लस में रहेगा ना तो यहाँ पर आपको प्लस देना है, ठीक है। अगर प्लस वाला सवाल तो प्लस देना, माइनस रहेगा तो माइनस देना। चलिए तो यहाँ माइनस हट जाएगा, देखिए तो 1 प्लस 4g तो 4 गुना 20 हो जाएगा और प्लस 1 हो जाएगा और बाई 2 हो जाएगा। तो 20 चौका 80 और 1 81,
81 के वर्गमूल 9, 9 1 10 और 10 के आधा 5 आ गया ना। बोलिए, समझ में आया जी? यस सर। चलिए, ये प्लस वाला ये जब बीच में प्लस रहेगा तब ये सूत्र लगाएंगे, यानी 20 प्लस है ना, यहाँ प्लस रहेगा तो प्लस वाला में लगाना है ये सूत्र। ठीक है, डायरेक्ट आ जाएगा, किसी में भी बना सकते हैं। प्लस वाला में +1 + 4g + 1 के √/2 ये करिएगा। चलिए और किसी में लागू करके दिखा देते हैं। 6 वाला भी देख लीजिए, लागू करके हम आपको दिखा देते हैं। तो देखिए, अभी हमने बोला कि जो आंसर आने वाला है प्लस वाला में 1 + √4g + 1/2 करने वाले हैं। तो 1 + 4g, तो g के जगह 6 पुट करिएगा। 6 चौका 24, 24 1 25/2, 25 के वर्गमूल 5, 5 1 6, 6 के आधा 3 हो गया ना। बोलिए, समझ में आया जी? कोई बोलिए। चलिए, अब इसका गुणनखंड संभव नहीं था, तब इसको जो है ट्रिक से ही बनाएंगे। ठीक है, वो जो है द्विघात समीकरण के सूत्र से आता है। तो देखिए, यहाँ g का मान 1 है, तो प्लस वाला है तो 1 + √4g + 1/2 यही लगाना है। तो 1 + √4g, तो 4 × 1 और +1 सूत्र जो है ना, गुणनखंड हो चाहे ना हो सब में लगेगा। तो 4 इकाई 4 1 5, तो 4 + √5/2 आवेगा। √5 का मान आप लोग के जान लीजिए कि 2 दशमलव कुछ कुछ होता है। 2 दशमलव कुछ कुछ, क्योंकि 4 का वर्गमूल 2 है और एक बाद जो है एक बढ़ जाता है ना, तो 2 दशमलव कुछ कुछ, तो 2 दशमलव कुछ कुछ में एक जोड़िएगा तो 3 दशमलव कुछ कुछ, 3 दशमलव कुछ कुछ के आधा करिएगा तो लगभग 1.5 से ज्यादा ही रहेगा। ठीक है, 3 के आधा 1.5, यानी कि इसका जो आंसर आता है 1 एवं 2 के बीच, 1 एवं 2 के बीच याद रखेंगे। 1 से बड़ा रहेगा लेकिन 2 से छोटा रहेगा। 1 एवं 2 के बीच, 1 एवं 2 के बीच आंसर आ गया। समझ में आया? अगर वैसा नंबर जिसका 2 लगातार गुणनखंड ना हो पाए तो सूत्र का प्रयोग करेंगे। चलिए और आगे एक बढ़ाते हैं। यहाँ भी देखिए वही बात दिया है 3 वाला। तो 3 के 2 ऐसा गुणनखंड नहीं हो पाएगा जो कि कंटिन्यू हो, लगातार हो। तो क्या करेंगे, g का मान यहाँ 3 है, 1 + √4g, g के जगह पर 3 + 1/2, 4 × 12 1 13, 13 का वर्गमूल 3 दशमलव कुछ कुछ। मरो ताकतन सुन में गया, सुन में। तो देखिए 3 दशमलव कुछ कुछ और 1 जोड़ेंगे तो 4 दशमलव कुछ कुछ आएगा और बट्टा 2, तो 2 दशमलव कुछ कुछ आ जाएगा। माने 2 प्योर नहीं रहेगा, कुछ कुछ, यानी 2 से बड़ा होगा, 2 से बड़ा लेकिन 3 से छोटा, 2 से बड़ा लेकिन 3 से छोटा। ठीक है, इसी को यहाँ पर ए इंडिकेट किया है, इसलिए जो आंसर आने वाला है 2 से बड़ा ये रहेगा आंसर, लेकिन 3 से छोटा रहेगा। इसी को 2 एवं 3 के बीच भी बोल सकते हैं, 2 एवं 3 के बीच। चलिए अब इसी पर आप लोग एक सवाल बनाइए। आप लोगों को हम दे रहे हैं, एक सवाल जरा बनाइए जिसका गुणनखंड नहीं निकलेगा। चलिए बनाइए तो जरा, कितना आंसर आ रहा है? 5 + 5 + 5। ठीक है, ये बनाइए। एक हाथ करनी 8:40 तक चलेगा, 8:45 के बाद हम एडवांस पढ़ाएंगे। ठीक है, सब रेडी रहिएगा। अब 3 क्लास कंटिन्यू होगा 10 बजे तक। 40-40 मिनट का सेक्शन है, बीच में 5 मिनट बढ़ा दिए हैं क्योंकि जो है बीच में कुछ सिलेक्ट करना होता है ना, जुड़ेंगे इसलिए। समझ पा रहे हैं आप लोग?
चलिए कोई जवाब दीजिए, देखते हैं, देख लेते हैं आप लोग कितने जुड़े हैं। चलिए 9 लोग जुड़े हैं। चलिए गौर करिएगा सैमसंग वाले। चलिए सबका ठीक है, शेखर जी का आवाज क्लियर है। चंदन जी सुन पा रहे हैं, बनाइए, सोल्व कीजिए और जवाब दीजिए। 1 मिनट का टाइम है। शेखर जी आवाज सुन पा रहे हैं? शेखर जी ठीक है, बाकी भी सुन रहे हैं लेकिन वो लोग जवाब नहीं दे रहे हैं, सब लगता है लिखने में व्यस्त है। नहीं सर, बना रहे हैं, बताते हैं, 1 मिनट। हाँ बताइए बताइए बताइए। ठीक है, अब यहाँ से हटते हैं। चलिए इतना देर लगेगा? जल्दी जल्दी बनाइए और जवाब दीजिए। चलिए बहुत ज्यादा देर कर रहे हैं, मिला लीजिए आंसर। ठीक है, अभी बताएं कि 1 प्लस अंडर रूट 4g प्लस 1/2 1 प्लस 5 चौका 20 है, 1 21/2 आया है इतना। हम मिलाते रहिए। यस एक के वर्गमूल 4 दशमलव कुछ कुछ होगा, तब 5 दशमलव कुछ कुछ, 5 दशमलव कुछ कुछ में 2 से भाग देंगे तब 2.5 से ज्यादा 2 एवं 3 के बीच ही आएगा। 2 एवं 3 के बीच। समझ में आया शेखर जी? यस सर। यस सर, चलिए यस। यही है। चलिए आइए, अब यहाँ पर सवाल आपका देखिए अब चेंज हो गया है। ठीक है, अब गुणनखंड हो चाहे नहीं हो सब बन जाएगा। चलिए अब इस पैटर्न के सवाल देखिए। आपका जो सवाल दिया है कि इतना देखिए अनंत तक है और इतना बराबर x दे दिया है, तो आइए अब इसको हम सोल्व करते हैं। पहले स्क्वायरिंग बोथ साइड करते हैं। स्क्वायरिंग बोथ साइड, एगो रूट हटाने के लिए अगर एगो हटाइएगा तो आपको कुछ इस तरह दिखाई पड़ेगा, x प्लस 2 इंटू x प्लस 2, है ना। एगो तो रूट हटिए जाएगा तो एगो हटा देते हैं, एगो हटा दिए हैं। ठीक है, देखिए एगो हट गया तो इस प्रकार से दिखेगा। देख लीजिए x प्लस 2 इस प्रकार से दिखते रहेगा और इतना बराबर x स्क्वायर होगा। और अनंत बराबर x है, अनंत बराबर जब x है तो इतना बराबर x लिख देंगे हम। तो बताइए x हो गया और प्लस 2x और बराबर x स्क्वायर हो गया, तो इधर 3x बराबर x स्क्वायर, एगो x खत्म हो जाएगा, x का मान 3 आ जाएगा। क्या समझ पाए? बोलिए। चलिए जिनके पास गाना बज रहा है वो बंद कर लीजिए। जिनके गांव में बाराती आया हुआ है कृपया बंद कर लीजिए। ठीक है, चलिए तो देखिए x प्लस 2x बराबर x स्क्वायर है, तो x के जगह पर देखिए ये अनंत बराबर सर x है फिर ना। से फिर से बता दे। हाँ सर फिर से। चलिए ध्यान से देखिएगा और माइक ऑफ कर लीजिएगा, आवाज दिक्कत हो रही है, पूछना होगा तो ऑन करिएगा। देखिए रूट हटाने के लिए हमने स्क्वायरिंग बोथ साइड किया, तो एगो हटेगा तो x प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 2 इंटू डॉट 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 इतना बराबर x स्क्वायर होगा। एगो रूट हट जाएगा ना स्क्वायर करेंगे तो। अब बताइए अनंत बराबर x दिया है, अनंत बराबर x दिया है तो एगो मात्र हटा है, तो यहाँ की जगह पर x लिखेंगे तो x प्लस 2 आई वाला x, तो 2x ना हुआ, गुना के रूप में ना है, हाँ हाँ तो x स्क्वायर हो गया। तो 3x बराबर x स्क्वायर, स्क्वायर x खत्म हो जाएगा तो 3 आ गया आंसर। आ गया ना? यस सर। यस सर। अब समझ में आया?
यस सर, आ गया। थोड़ा सा नहीं लेट से क्या? जुटे हैं ना इसलिए। अच्छा कोई बात नहीं, तो उतार लीजिएगा, सब स्क्रीन शॉट ले लीजिएगा। अगर लिख नहीं पाइएगा ना तो स्क्रीन शॉट कर लीजिएगा, फिर बाद में उतार लीजिएगा सर कॉपी में। इसका रिकॉर्डेड वीडियो नहीं मिलेगा? रिकॉर्डिंग वीडियो रिकॉर्ड तो हो रहा है, लेकिन अभी मतलब वहां से हम बोले हैं, देखते हैं डलवा देंगे यूट्यूब पर, लेकिन यूट्यूब पर डालेंगे और बाद आप देखिएगा ना। हाँ सर। ऐसे हम प्रयास करते हैं डलवा देंगे, ठीक है। 3 दिन का हो गया, आज वाला हो जाएगा, कल वाला भी नहीं डलाया, परसों वाला भी नहीं डलाया है, देखते हैं। रिकॉर्डिंग हाँ रहता है लेकिन डालना पड़ता है, ठीक है। ठीक। और स्टूडियो में अभी नहीं है इसलिए दिक्कत हो रहा है, नहीं तो डाल देते, ठीक है। ठीक सर। ठीक, आगे सवाल बढ़ाते हैं। देखिए इस तरह का बहुत बढ़िया सवाल है, खाली आसान आसान क्वेश्चन नहीं देखेंगे, बड़ा बड़ा सवाल भी देखेंगे। देखिए अब यहाँ पर देखिए कि 4 बराबर दिया है, तो एक तो आप भाई ऑप्शन सोचिए कि अगर x के जगह 12 रहता तो 12 प्लस 12 प्लस 12, अभी अगर पहले बता रहे थे, इसको गुणनखंड करेंगे 4 तिया 12 प्लस है तो 4 आंसर आ जाता है ना। 4 और दिया भी 4 है। एक तो बाई ऑप्शन सोच सकते हैं, बाई ऑप्शन आंसर में टैली करेंगे, x के जगह 12 रख के देखेंगे, और जिसमें 4 आ गया, देख रहे हैं तो 4 आ रहा 12 से, तो यही आंसर आ गया। लेकिन आइए हम बना के दिखाते हैं। ये तो बाई ऑप्शन हो गया कि आंसर मार सकते हैं। चलिए, तो स्क्वायरिंग बोथ साइड कीजिए, काहेला रूट हटावेला, स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे। तो देखिए स्क्वायरिंग करेंगे तो इधर 4 का स्क्वायर हो जाएगा और ए वो हट जाएगा, ई वाला ए वो हट जाएगा, एक्स प्लस अनंत तक ही बच जाएगा, और अनंत बराबर ही 4 दिया, 4 चौका 16 बराबर एक्स प्लस अनंत बराबर ही 4 दिया है ना, अनंत बराबर ही 4 दिया है, तो एक्स बराबर 16 में से 4 घटेगा तो 12 आ जाएगा, आंसर आ गया। ठीक है, समझ में आया जी? यस सर। चलिए, चाहेंगे तो हम यहाँ से भी ट्रिक बना सकते हैं, ठीक है, लेकिन ट्रिक याद तो रहेगा नहीं, इसलिए कंसेप्ट दे दिए हैं। देखिए इस तरह के प्रश्न मतलब देखिए ऐसा जब रहेगा अंडर रूट एक्स प्लस अंडर रूट एक्स प्लस अंडर रूट एक्स और बराबर कुछ दिया है जी, ठीक है, अब कुछ नहीं करना है, जी स्क्वायर माइनस जी कर देना है, जी स्क्वायर माइनस जी आंसर आ जाएगा, जी स्क्वायर माइनस जी, ठीक है। यस सर, ये भी जी अच्छा है ना। यस सर। लेकिन जान लीजिए ये ट्रिक तो कहीं दिया नहीं है, जब हम बाई बना ऑप्शन सकते। हाँ बाई ऑप्शन ऐसू ठीक है, तो जी के जगह 4 है, 4 के स्क्वायर में 4 घटाए 16 में 4 गया 12, अगर जी के जगह 5 रहेगा। चलिए एक सवाल हम दे देते हैं अपना, है ना जी, तुरंत आ जाएगा आंसर, लेकिन ज्यादा हम ट्रिक का प्रयोग करना पसंद नहीं करते हैं, ठीक है, हाँ वही कर देते हैं। क्योंकि ट्रिक भूल जाता है आदमी और बनाने के लिए आएगा ना तो फिर याद रहेगा, जब हम बना सकते हैं कोई भी बना सकता है। चलिए x इतना बराबर 10 दिया है, ठीक है, तो बोलिए x का मान क्या होगा, बोलिए। 10 5 बाई यहाँ g ऑप्शन का हम 90 सर। 90 90 कितना आएगा सर। 90 ना। अगर जी स्क्वायर माइनस जी करके बनाएंगे तो 90 आएगा। हाँ तो गुणनखंड x के जगह मनवा रखते तब ना वो चेक करेला है, x के तो पूछिए रहा है, ठीक है। भाई ऑप्शन बनाइएगा तो आंसरवा ना रखिएगा x के जगह ना, तो यस ऐसे हो जाएगा, ऑप्शन रख दीजिएगा, तो ऑप्शन रखिएगा तो इस प्रकार से दिखेगा, तब ना कहिएगा ओ 9 गुना 10 10, अच्छा टैली कर रहा है कर मतलब सही है, ऐसे कीजिएगा, है ना जी। हाँ हाँ। चलिए चलिए आगे सवाल देखिए, एक्स स्क्वायर का मान देखिए दिया है 6 प्लस 6 प्लस 6 इस प्रकार से, ठीक है, तो बात वही है। देखिए ये एक्स बराबर कितना हो जाएगा, ये स्क्वायर उधर जाएगा तो रूट हो जाएगा जी, 6 प्लस 6 प्लस हो जाएगा। अब इसको बना सकते हो, वही चीज है, खाली एग्जाम में पूछता है तो कभी कभी पूछने का वेराइटी चेंज कर लेता है, 3 आंसर आ गया, है ना। चलिए समझ में आया। यस सर।
चलिए देखिए, देख लीजिए प्लस प्लस वाला में हम बहुत तरह तरह के सवाल इसमें दे रहे हैं आपको। अन्य जगह पर भी जैसे प्लस प्लस वाला रहता है, लेकिन असनका असनका वाला बता देता है और एक्स उक्स वाला छोड़ देता है, लेकिन हम आपको पूरे पैटर्न लेके चलते हैं। 2-4 क्लास बढ़ जाए कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कंसेप्ट प्योर होना चाहिए। देखिए वही चीज आ गया ना। चलिए आइए सोल्व करते हैं। देखिए रूट हटाने के लिए स्क्वायरिंग बोथ साइड करना है, स्क्वायरिंग बोथ साइड। तो ये वो हटेगा। चलिए खत्म होने वाला है जी, ठीक है, समाप्त होने वाला है। इसको जल्दी से समाप्त करते हैं, फिर 8:45 में जुड़ जाइएगा। तो देखिए x-1 है, अब स्क्वायर किए हैं ना, तब इधर स्क्वायर करेंगे, क्या होगा, इधर भी स्क्वायर इधर भी स्क्वायर। आप लोग 8:45 में तुरंत जुड़ जाइएगा, क्योंकि समाप्त कब हो जाएगा पता नहीं। तो 1 माइनस अंडर रूट एक्स स्क्वायर कॉमन लीजिएगा, तो एक्स स्क्वायर माइनस 1 बराबर a माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तब देखिए ये प्लस में एक दोनों तरफ बराबर है, गया काम से। अब देखेंगे कि यहाँ पर एक्स स्क्वायर का वर्गमूल निकालिएगा, एक्स आ जाएगा अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1। यहाँ भी एक्स कॉमन लीजिएगा, एक्स माइनस 2 आ जाएगा। अब देखेंगे एक्स खत्म हो गया, लेकिन अभी भी रूट बचा हुआ है, फिर से स्क्वायरिंग करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड पुनः एक बार रूट हटाने के लिए। तो एक्स स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1 आ जाएगा, और इतना बराबर एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर, तो ए स्क्वायर प्लस चलिए ये तो एक्स कट ना गया है जी। चलिए यहाँ पर हम माइनस लिख काट दिए थे। चलिए तो ये जो है हट गया, तो एक्स इंटू इतना हो जाएगा, तो एक्स को कट ही गया, तो काट